भगवान विष्णु ने सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए, जिनमें मोहिनी अवतार भी एक है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि ने मोहिनी रूप धरा था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। इस प्रकार 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत के करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों ने भी इसे पाने की होड़ मच गई। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। असुरों को अपने मोह माया में जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत तो मिल गया। इसी वजह से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान राजा राज्य करते थे। उस राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नामक का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो परोपकार के कई कार्य करता था और लोगों की मदद करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगाए। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इसमें से धृष्ट बुद्धि पापी था, अनाचारी, अधर्मी था। वो पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था। एक दिन तंग आकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने के नहीं था, तो वो चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे नगर के बाहर कर दिया गया। एक दिन वो भूख प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम दिखा और वो वहाँ चला गया। वह बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। ऐसे में गंगा जल की छींटे से धृतराष्ट्र को कुछ बुद्धि आई। उसने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहने लगा कि उसने बहुत पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि कौंडिन्य को धृत बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। ने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वो पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना जाता है। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें, हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। भगवान को फल फूल, अक्षत, तुलसी, पंचामृत और मिष्ठान अर्पित करें। विष्णु मंत्रों का जाप करें।
मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। 9 मई की सुबह व्रत का पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने।